प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें त्रिघात बहुपद दे दिया जाए और साथ ही साथ उनके 3 शून्यक दे दिया जाए, तो जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में उनके शून्यकों और गुणनकों के बीच के संबंध को फिर सिद्ध करके बताते थे कि ये जो दिए गए शून्यक है सही है या गलत। तो या तो हम पहली विधि से ये कर सकते हैं कि बारी बारी से उन तीनों मानों को इस बहुपद में डाल करके चेक करें, और दूसरी विधि है कि आपको तीनों शून्यकों और गुणनकों के बीच के संबंध को बताना होता है। ठीक है, तो हम इसको पहले चेक करना शुरू करते हैं। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है, अब इसके 3 शून्यक हैं, 1/2, 1 और -2। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें मान रखेंगे, क्योंकि इसका अगर शून्यक होगा तो ये 0 के बराबर डालने पर हो जाएगी। ये 2 गुना x³ तो x के जगह पर क्या आ गया 1/2, और इसका क्यूब है तो क्यूब निकालेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। क्लियर है। 2 गुना 1 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 1 का कितना बार गुना करेंगे तो चलेगा, लेकिन 2 का 3 बार तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, माइनस 5/2 हो जाएगा ये, प्लस 2। कोई दिक्कत है? चलो 2 चौके 8, खत्म हो गया बोला। अब नीचे एलसीएम लेंगे 4, 4, 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऐसे भी एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएंगे। क्लियर है। तो एलसीएम ले तो 4 हो गया। अब इसको क्या है 1 + 1 है ना, 4 से 4 में भागा देते जा रहे हैं, बाकी ऊपर गुना करते जा रहे हैं। माइनस 2 से भागा दिए, सॉरी हाँ ठीक है, तो बीच में माइनस 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 5 दूनी का 10, प्लस फिर 1 से भागा देंगे 4 में, 4 बार कटा, 4 दूनी का 8। कोई दिक्कत? अब देखिएगा 1 1 2 यानी 8 है, 8 2 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 10 - 10 करेंगे बटा 4, कट के 0 हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ये इसका शून्यक है, इसका शून्यक। और जब शून्यक है तो आगे गुणांक और संबंध भी बताएंगे। सेकेंड वाला को डाल लेते हैं अब। तो px बराबर क्या दिया हुआ था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। अब इसके जगह पर हम क्या डालेंगे 1 को डालेंगे। जब 1 डालेंगे तो इसको निकालिए, 2 गुना एक्स का क्यू है तो 1 का क्यू हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम 2 गुना 1 का क्यू कितना भी करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 5 गुना 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3, 2 5, 5 में से 5 गया तो 0, यानी 1 भी इसका शून्यक है, पहले ही बोल दिया गया। राधे राधे। उसके बाद क्या है p-2 है। अब क्या रखेंगे हम लोग, इसके जगह पर x के जगह पर क्या रखेंगे -2, तो 2 गुना x का क्यू है तो -2 का होल क्यू हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -5 गुना -2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमको देखिए x के जगह पर हम लोग 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, इधर 1/2 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x नज़र आएगी वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, इसका वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। कोई दिक्कत है। +2। अब इसको हम 2 गुना, अब बताइए 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है। माइनस में क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाला संख्या क्या है विषम संख्या। हो सकता है अभी नॉर्मली है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर दोगे, लेकिन अगर 1000 रहे, ऊपर रहे, 101 रहे, बढ़ा जाएंगे ना हम लोग। तो अगर भी किसी भी नेगेटिव संख्या के ऊपर सम संख्या रहे, क्या रहे सम संख्या, तो पॉजिटिव होगा, और अगर किसी भी नेगेटिव संख्या के ऊपर
विषम संख्या रहे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 2 गुना इसका अगर करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन किस में, निगेटिव में, क्योंकि ऊपर वाला संख्या क्या है, विषम संख्या ना। चलो अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब देख माइनस के ऊपर क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 5 दूनी का 10 प्लस 2। अब 8 दूनी 16 होता है, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 माइनस 16। अब देखिए 10 4 14 2 16 प्लस में हो जाएगा, एक दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, घट गया। यानी पहली है कि हाँ बात तो सही है कि अगर ये शून्यक है तो इसके मान 0 के बराबर हो जाएंगे, कन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत। सेकंड आएगा कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो यानी ये हो कि अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा को मानेंगे। और उसके बाद फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस क्या होता है अल्फा। इस तरीके से पढ़े ना, कुछ गलती बोल दिए है ना। यानी फार्मूला ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसको लिखने का तरीका हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका प्रयोग होगा अभी तुरंत। तो पहले फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 शून्यक दिए गए हैं, तो एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरा को गामा मान लेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। मिथिला का कन कन खिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कन कन खिला। अब एक को क्या मानेंगे, अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरा को गामा। माना कि अल्फा बराबर क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, नीचे मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास समय जो भी समझ गया। अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। अब इसमें हमको ए बी सी और डी चाहिए, है ना। तो आप लोग को ठेठ हिंदी में समझा चुके हैं कि पहले जो भी है उसको लिख डालो, लिख दिए। उसके बाद कौन सा घात है भैया, के घात वाला है, 3 घात वाला। यानी त्रिघातीय बहुपद का क्या व्यापक रूप होता है, लिखने के लिए बता दिए, यस सर ना बोले हम, क्या व्यापक रूप होता है ये बोलो। तो हम मावा पिलाते हैं खाली। 3 2 1 खत्म। फिर ए बी सी डी एंड के कांस्टेंट, लेकिन यहाँ ई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक होगा। अभी बीच में क्या बोले हैं, प्लस। कान में मारेंगे तो झान झान खाली करेगा। पढ़ना लिखना तो 22.5 है, और ऊपर देखिए जेब वाला देखना है। समझ में आ रही है। यू के सामने वाला क्यू है, तो ए के सामने वाला क्या हो गया, 2। एक्स स्क्वायर के सामने वाला एक्स स्क्वायर, तो इसके सामने वाला कुछ नहीं तो क्या है, 1। एक्स के सामने वाला एक्स है, तो सी के सामने वाला -5 लेंगे। हमेशा व्यापक रूप में पॉजिटिव होता है। डी का मान 2, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ए बी सी डी का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 1, सी का मान हो गया -5 और डी का मान क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रही है। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भैया, फार्मूला पढ़े हैं ना। तो पहले पहला कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अगर नहीं वो वीडियो देखे हैं तो कोई बात नहीं, 3 बार अल्फा बीटा गामा लिखो, 3 बार अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है। शुरू वाला में जोड़ दो, अंतिम वाला में गुणा कर दो। अब बीच वाला भैया लटक गया, तो ये है दोस्ती करे वाला, तो अल्फा के बाद कौन आया,
बीटा के बाद कौन आया, गामा और गामा के बाद कौन बच गया, अल्फा बीच में क्या करना है, जोड़ देना। यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान में ऐसा रखो कि कभी भूले ना, तरीका याद रखो, क्योंकि रटने जाओगे तो पक्का कभी सी बटा डी, कभी ए बटा बी, कुछ भी गड़बड़ा जाता है। शुरुआत कहाँ से करना है, बी से, बी सी डी, उसके बाद क्या बोले हैं, ए। शुरुआत कहाँ से करना है, प्लस से कि माइनस से, माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बटा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी बटा ए, लेकिन निगेटिव में, क्लियर है, माइनस डी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं भैया, माइनस बी बटा ए। तो ये तो हमें थ्योरी है, लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए है। अब हमको ये एल एच एस हो गया, इधर वाला आर एच एस हुआ कि नहीं हुआ, तो एल एच एस बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माने जो रहेगा उसको उठाएंगे, फिर अब उठा करके इसके जगह पर क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे। तो अल्फा का मान क्या है, 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 है कि नहीं है। अब 2 और कुछ नहीं का एलसीएम केवल 2 हो जाएगा। बोले थे कि ऐसे मारेगा जहाँ कोई नहीं रहता, लताड़ी मारेगा दड़ाम दड़ाम, समझ रहे हो। तो 1 + 2 - 2 दूनी का 4, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, 3, 1 और 2 क्या हो गया, 3, 3 में से 4 घटेगा, फिर बटा में 2 जाएगा, जाएगा जी। तो क्या आ गया, -1/2, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1, लेकिन किस में, निगेटिव में। कोई दिक्कत, ये तो समझ गया होगा। चलो जी, चलो ले चलूं तुमको, कौन शहर में, बाप रे, बड़ा जरूरी है तुम लोग को तारों के शहर में जाना, मैथों के शहर में, कि कोची कोची के शहर में ले जाएगा अभी तो हमें। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो जी, RHS में चलते हैं। RHS का मान कितना है, -b/2, सॉरी b/a। अब यहाँ से क्या आ गया, माइनस, पहले b का मान कितना, 1, और a का मान, ओहो, b का मान यहाँ था, a का मान, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। ससुरा बड़ा पैसा वाला होगा ही, नो यस तुरंत हो जाके, LHS बराबर RHS, कोई बात नहीं है ना, ससुरा पैसा वाला है ना। बोका के कमी ना हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा गामा, अल्फा के बाद बीटा, अल्फा के बाद कौन, बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फा, प्लस 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 जो भी है। तो यहाँ क्या था, b/a, उसके बाद क्या होगा, c/a, लेकिन पॉजिटिव। फिर वही चीज़ LHS, क्या हुआ, LHS, LHS का मान क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू, इसको देखो बाई नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, गामा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गामा। चलो जी, अब अल्फा का मान क्या है, 1/2 है, बीटा का मान 1, बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे, फिर बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 हो गया, प्लस कौन बचेगा, गामा ना जी, -2 इंटू अल्फा का मान 1/2, कोई दिक्कत। चलो जी, 1/2 गुना 1, तो जो कि जो ही रह जाएगा, यानी 1/2, प्लस गुना माइनस क्या, -1 गुना 2 तो 2, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा पहला ही, यानी -1 हो जाएगा बबुआ। चलो नीचे वाला 2 हो गया है, एलसीएम लेंगे तो खाली 2 होगा ना बबुआ, 1 माइनस क्या हो जाए, 2 दूनी का 4, और इधर -2 होगा। भेजम जा रहा है ना, कि कोई दिक्कत कर रहा है, हैं? बॉक्स में रखो, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या हो गया, 1 में से क्या घटेगा, 6 ना, 1 - 6/2, तो -5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -5/2, कोई दिक्कत है। चलिए अब इधर इसको RHS कर लेते हैं।
आर एच एस बराबर इसका क्या है, सी बटा ए, सी बटा ए। कोई दिक्कत है? सी का मान कितना है और ए का मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो पीले रहता है घर है। हम बोले नहीं मिल रहा सर, कैसे बोले हैं? अच्छा बताते हैं तोरा तरीका कौन सा, नहीं मिल रहा है, हल्के में ले रहे हैं। होता है, डिस्प्रेशन में है तो। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लास्ट वाला क्या है, गुना वाला ना, चूंकि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, डी बटे कि माइनस डी बटे। फॉर्मूला तो पढ़ता नहीं करे, है ना जी। चलो एल एच एस का मान, एल एच एस बराबर क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान देखिए 1 और गामा का मान -2। गेलो घर है ना, कितना बार में, -1, क्योंकि निगेटिव है ना। बाकी अब समझ गए हो कि -1 आया इसका, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, आर एच एस, और आर एच एस का मान क्या है, -dy है ना। तो देखिए डी का मान कितना है, पहले तो निगेटिव ले लेंगे उसके मदद से। डी का मान माने 2 था केवल, और ए का मान भी क्या था, 2 था। 2/2 बोले तो 1, लेकिन किस में, निगेटिव। क्या ये दोनों बराबर हैं? आज कतल हो तो टेंशन नहीं ले। एल एच एस बराबर आर एच एस, नहा धो के आया करो तब ना दिमाग फ्रेश रहेगा जी। आता है सब्जी बेच के, बताओ हो गया। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन करना तो है। जिस तरीके से द्विघात बहुपद में हम लोग करते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, ठीक वैसे ही यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि 3 सुने तो 3 प्रकार के नियम, और याद करने का सबसे सिंपल तरीका हम बता चुके हैं। क्लियर है? तो आपको बारी बारी से ऐसा ही करना होगा, सबका मान रख करके एल एच एस आर एच एस निकाल करके देखना है कि हाँ दोनों बराबर है कि नहीं। और जब बराबर कर रहे हैं तो वहीं तो है, ये इधर वाला सारा का सारा क्या है, शून्यक है, और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इधर वाला तो अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है। ये क्या है, ए बी सी डी, और ए बी सी डी क्या है रे, गुणांक है। क्या है, गुणांक। तो शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध वेरीफाई हो रहा, सिद्ध हो रहा। समझ में आ रही है? चलो फटाफट से नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लियर है? और समझ में आए तो कहाँ भेजिए, कुछ ना हो गलो।